लर्निंग लॉ BNSS सेक्शन 234 कंटेंट्स ऑफ चार्ज। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद में या कंप्लेंट दर्ज होने के बाद में मजिस्ट्रेट चार्ज फ्रेम करेगा, समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। यदि उस पर्टिकुलर ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम है, जैसे थेफ्ट किया स्पेसिफिक नेम है, तो स्पेसिफिक नेम भी लिखा जाएगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 2 के अंदर। यदि स्पेसिफिक नेम नहीं है तो उस मैटर को लीगल लैंग्वेज के अंदर, जो भी लीगल लैंग्वेज है उसमें समझाया जाएगा और वो बताया जाएगा एक्यूज्ड को, सबसेक्शन 3। यदि ऑफेंस डिफाइन कर रहा है कोई लॉ या उसका सेक्शन, तो उस लॉ और सेक्शन को मेंशन किया जाएगा चार्ज के अंदर, सबसेक्शन 4। उस सेक्शन की एवरी लीगल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड। कोई भी जो लीगल कंडीशंस है उस सेक्शन की वो फुलफिल होनी चाहिए, समझा रखा है सबसेक्शन 5 के अंदर। जो भी चार्ज फ्रेम होगा वो लैंग्वेज ऑफ कोर्ट की लैंग्वेज में ही चार्ज फ्रेम किया जाएगा, ताकि जो भी एक्यूज्ड है उसको समझ में आए। यदि एक्यूज्ड प्रीवियसली कन्विक्टेड है ना, सबसेक्शन 7, इफ एक्यूज्ड इज प्रीवियसली कन्विक्टेड, तो उस केस में हो सकता है कि जो पनिशमेंट है वो एनहेंस किया जाए या कोई डिफरेंट पनिशमेंट अप्लाई हो। तो उस केस के अंदर चार्ज के अंदर वो प्रीवियस जो कन्विक्शन है उसका डेट एंड टाइम और वो सारी चीजें लिखी जाएगी, और यदि उस समय नहीं लिखी जाती तो बाद में भी उसको ऐड किया जा सकता है। ये समझा रखा है सेक्शन 234 कंटेंट्स ऑफ चार्ज में। सेक्शन 235 पर्टिकुलर्स एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। जो भी चार्ज है ना, चार्ज की बात ही चल रही है, जो भी चार्ज है तो चार्ज के अंदर ये ठीक रहता है, होना भी चाहिए कि उसमें टाइम, प्लेस और नेम ऑफ पर्सन ये मेंशन हो। जब ये क्लियरली मेंशन होगा तभी एक्यूज तक वो चीज पहुंचेगी। तो चार्ज के अंदर टाइम, प्लेस और नेम ऑफ पर्सन मेंशन रहेगा, ये समझा रखा है सबसेक्शन 1 के अंदर। यदि कोई मैटर है जिसमें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है या डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और मूवेबल प्रॉपर्टी है ना, कोई मूवेबल चीज की बात कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात नहीं कर रहे, इमूवेबल की बात नहीं कर रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ये चीज समझा रखिए सबसेक्शन 2 के अंदर। तो इस केस के अंदर डिस्क्राइब ग्रॉस सम, यदि मनी की बात हो रही है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, तो टोटल जो अमाउंट जो है लग रहा है उसको डिस्क्राइब करना होगा। या कोई प्रॉपर्टी जिसका डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन हुआ है तो उसको डिस्क्राइब करना होगा। तो इसमें कोई एग्जैक्ट डेट और टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। तो डेट बिटवीन ऑफेंस कमिटेड मीन्स एक रेंज आप बता सकते हैं किस डेट के दौरान ये ऑफेंस कमिट हुआ है, और वो जो डेट रेंज है वो 1 साल के अंदर की होनी चाहिए, 1 साल का अंदर का पीरियड ही होना चाहिए। तो ये जो मैटर है ये एज पर BNSS सेक्शन 242 ये एक सिंगल चार्ज माना जाएगा, है ना, जो 242 में समझा रखा है सिंगल चार्ज के तहत ये आएगा। तो ये हमने समझा रखा है सेक्शन 235 पर्टिकुलर एज टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन।